पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग, इट्स अ नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट इट्स अ नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। जस्ट लाइक इसमें देखो H2 मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1, ठीक है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसका क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें हो गया 2। फिर हम लोग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, ठीक है ना। सो बॉन्ड ऑर्डर इज ए वेरी सिंपल थिंग, इट इज जस्ट अ नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, उसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। सिर्फ दो ही एटम को कंसिडर करना है, समझ में आ गया। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। और ध्यान देना है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के बाद नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ गया तो बॉन्ड शॉर्टर हो गया। कल ही हम लोग देखे थे ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड जो मल्टीप्लिसिटी जैसे आता है, ठीक है ना। तो एक तरह से जो मल्टीप्लिसिटी पढ़े कल वो उसको हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, है ना, समझ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड इंथैल्पी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड शॉर्टर हो जाएगा, उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा मतलब क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीज होगा, क्योंकि शॉर्टर बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये आया समझ में। अब है कि बॉन्ड ऑर्डर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 ही होता है और कुछ नहीं। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सिर्फ 1 2 3, इसके अलावा और कोई बॉन्ड ऑर्डर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, समझ गए ना, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है, इसका और कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 2 3 ही है बॉन्ड ऑर्डर, इसके अलावा और कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लेंगे, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इट मे बी मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना। ये क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, आया बात समझ में, हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर कभी पता चल जाए ये सारे मॉलिक्यूल जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पढ़ा चुके हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो समझ जाना चाहिए कि सारे का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो हमको समझ जाना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, यानी बॉन्ड का पैटर्न सेम होगा, ठीक है। जैसे हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन का, और ये हो गया क्या, पेरोक्साइड, ये फ्लोरीन है और ये पेरोक्साइड आयन है, ठीक है। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा क्योंकि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फ्लोरीन में कितना होता है, फ्लोरीन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन 9 होता है,
हाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन? 18 ना होगा, 2 फ्लोरीन है। हाँ, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना होता है? हाँ, 8 होता है ना, तो 16 हुआ और 2 नेगेटिव चार्ज आया। 2 ऑक्सीजन है तो 16 हुआ ना। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होगा ना। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आया है इसके पास, तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 हुआ कि नहीं? तो दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ कि नहीं? तो ये फ्लोरीन और पेरोक्साइड, ये क्या? पेरोक्साइड आयन। क्या है? पेरोक्साइड आयन, और ये फ्लोरीन है। ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अंडरस्टूड? अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सेम होगा। फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक ही बॉन्ड बनता है ना, है? इसका मतलब इसमें भी एक ही बॉन्ड बनेगा, इसमें भी, पेरोक्साइड में भी एक ही बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया? एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर, 2 नेगेटिव हो गया। कितना रहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 6 रहता है। एक बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, एक बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, तो 7 बचा, और एक इस नेगेटिव चार्ज के चलते आ रहे, हो गया ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, ठीक है ना, तो बच गया कितना? ठीक है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है कि नहीं, तो 5 बचा, 6 में से एक यूज हो गया, तो 5 बचा, और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज के रूप में आया है, तो फिर से 6 हो गया। ठीक है, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ दोनों का ना, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, उसमें से किसी एक का बॉन्ड ऑर्डर हमको पता है, तो बाकी का भी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही होगा, बिना मेहनत के भी निकाल सकते हैं, है ना। एक का बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया तो सारे का बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो। ठीक है ना, यहाँ ये स्टेटमेंट लिखे, उसी को यहाँ दिखाए। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद जो है और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग अब नाइट्रोजन का लेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसमें? 3 है ना, होता है ना। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, बॉन्डिंग में बता चुके हैं ना। उसके बाद है नाइट्रोनियम आयन, तो इसमें भी होता है बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, आगे समझ में? तो इसमें देख, तीनों में बॉन्ड ऑर्डर सब का सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। देखो नाइट्रोजन के, एक नाइट्रोजन में कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? ठीक है, कार्बन का कितना होता है? 12, है ना,
कार्बन में कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जो है ना एग्जाम्पल, ये याद रखना है। तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर तीनों का 3 है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है मॉलिक्यूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट एग्जांपल इसका नहीं है। इसके पहले जो एग्जांपल दिए थे वही इसका परफेक्ट एग्जांपल था। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस तो फिजिक्स में पढ़े होंगे, हाँ? रेजोनेंस पढ़े हो ना साउंड में, हाँ? मिक्सिंग ऑफ साउंड, रेजोनेंस होता है ना, इंटरवल पर सेम चीज़ सेम वेवलेंथ रिपीट होता है, सेम वेवलेंथ रिपीट होता है बार बार, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ रिपीट होगा तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक में रेजोनेंस नहीं होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होता है, इनऑर्गेनिक कम ही मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस होता है। कोई भी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि उसका एक कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, फिर उसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना? और वे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर होता है उस मॉलिक्यूल को परफेक्टली एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है। लेकिन बहुत सारा कंपाउंड है इस दुनिया में जिसको सिर्फ एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट होता है उसके सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के, है ना? जब किसी कंपाउंड के सारे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है, और ये स्ट्रक्चर आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, और ये स्ट्रक्चर जो होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना? टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, देन सच फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग बेंजीन का लेते हैं। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन का ही ना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो बेंजीन का देखो क्या क्या स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है? अब क्या होगा, ये इसको ये खींच लेगा, ठीक है ना? तो आ जाएगा हमारा, ये न्यूट्रलाइज कर जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ये जैसे यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड जो है यहाँ चला है, और ये न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, अब यहाँ डबल, अब फिर से ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये खींच लेगा यहाँ पर, अब यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ नेगेटिव है, अब इसको खींच लेगा यहाँ, अब डबल बॉन्ड यहाँ बदल गया, डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, अब जहाँ जहाँ नहीं था वहाँ वहाँ डबल बॉन्ड आ गया, समझ गए ना? ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर अकेले बेंजीन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, अकेले कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। कुछ प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करेगा, कुछ प्रॉपर्टी को ये, कुछ प्रॉपर्टी को ये, कुछ प्रॉपर्टी को ये, और कुछ प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन करता है। मतलब एक बेंजीन मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए 5 स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है, और ये सारा 5 स्ट्रक्चर आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, और सब हमेशा इंटर कन्वर्ट होते रहता है, डायनामिक इन नेचर है ना? एक साथ सारा एग्जिस्ट भी नहीं करता है, सब इंटर कन्वर्टेबल है, ये कभी इसमें 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 आपस में चेंज होते रहता है, समझ गया ना?
तो इस तरह का जो फिनोमिनन है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर का ज़रूरत हो और सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल है और एक साथ को एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गए ना, अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इतना सारा स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ रहा है। इस तरह के फिनोमिनन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं और ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या हम इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, समझ गए क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स, याद रहेगा ना, कैनोनिकल, CANONI, कैनोनिकल, CAL, वेट कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। तो ये सब को हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को कौन एक्सप्लेन करेगा सबसे परफेक्टली, ये तो कोई नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है अकेले, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो यही यहाँ पर कहीं पर वर्ड यूज किया हमने, है ना। तो सबको जब हम मिक्स कर देंगे तब हम एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तब ये होगा ऐसे ऐसे डॉट 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 पूरे में, यानी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर देखो सब जगह है, थोड़ा थोड़ा देर के लिए वो नाच रहा है ना, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, है ना। तो ये डबल बॉन्ड एक जगह स्थिर नहीं है, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, फिर वैसे घूमते रहा, यहाँ से घूमते घूमते पहुँच गया कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से ये घूमते रहता है। तो क्या किए, सारे को मिक्स कर दिए, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो है ये सारे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेगा, ये सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इसमें सबका कैरेक्टर मिक्स हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आ गया समझ में, हाँ। बाकी सब सिंगल हुआ कैनोनिकल फॉर्म्स और इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे।